अगर आप सच्चे हिंदू हैं, अगर आप सच्चे सनातनी हैं, तो गौर से इन चेहरों को पहचान लीजिए। बहुरूपिया साधु बनकर सनातन धर्म का तमाशा बनाने वाले कांग्रेस सांसद पप्पू यादव को, इस तमाशे के लिए फर्जी चंदा पेटी तैयार करने वाली सपाई सांसद डिंपल यादव और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को, और इस फर्जी नाटक के दौरान दान पेटी में चंदा डालने वाले कांग्रेस के सो कॉल्ड जननायक राहुल गांधी को। ये सब नाटक हुआ लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद परिसर में, और नाटक करने वाले कोई और नहीं, वही नेता हैं जिन्हें आपने जिताकर संसद भेजा था जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए। लेकिन सनातन धर्म के विरोध में अंधे हो चुके ये नेता अब इतने निचले स्तर पर आ गए हैं कि सियासी विरोध के नाम पर सनातन धर्म का अपमान करने पर उतारू हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या एक सांसद कुछ भी कर सकता है? वो काम भी जो संसदीय गरिमा को तार तार कर दे और लाखों लाख लोगों की आस्था को चोट पहुंचा दे? वो भी ऐसा सांसद जो खुद सिर से पांव तक अपराध में डूबा है, जिसके हाथ खून से रंगे हैं, एक दो नहीं 3-3 मर्डर के केस चल रहे हैं, जिनका नाम है पप्पू यादव। ये वही पप्पू यादव हैं जिन पर कटिहार के रहने वाले अशोक अग्रवाल को गोली मारने का आरोप है। वो केस आज भी जिंदा है, जिसकी 10 अगस्त को सुनवाई होने जा रही है, और आज वही पप्पू यादव फर्जी साधु बनकर चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब सरेआम भगवान श्री राम का अपमान किया गया। जिस तस्वीर को करोड़ों लोग अपने पर्स में रखते हैं, जिस तस्वीर को लोग घर के मंदिर में सजाते हैं और सुबह उठकर सिर झुकाते हैं, भगवान राम की उसी तस्वीर को हमारे एक माननीय सांसद ने हाथ में लिया, फिर उसे मोड़ा, फिर दोबारा मोड़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिहार में लोग समोसा खाकर या झाल मुड़ी खाकर कागज को मरोड़कर हाथ में दबा लेते हैं। वजह क्या थी? वजह ये थी कि दूसरे हाथ में दान पेटी संभालनी थी। कैमरे के सामने चंदे का हिसाब मांगना था, तो भगवान की तस्वीर को मोड़कर एक तरफ कर दिया गया। संसद परिसर के बाहर एक शूटिंग चल रही थी। जैसे लोकेशन पहले से फिक्स था, कैमरा एंगल तक तय कर लिया गया था, प्रॉप तक तय था और कलाकार भी तय कर लिए गए थे। बस एक चीज नकली थी, और वो थी इन सांसदों की नीयत। प्रॉप क्या था? दान पेटी। वही दान पेटी जिसमें एक मजदूर अपनी दिहाड़ी से 20 रुपए निकाल कर डालता है। वही दान पेटी जिसमें एक बुजुर्ग औरत अपनी पेंशन का हिस्सा डालकर हाथ जोड़ लेती है। उसी दान पेटी को उठाकर हमारे माननीय सांसद संसद के गेट पर ड्रामा करने पहुंच गए। चंदा चोरी पर सवाल उठाइए, जरूर उठाइए, वो आपका हक है, लेकिन जिन भगवान के पैसों का हिसाब मांगने आप आए हैं, कम से कम उनकी मर्यादा तो रख लेते। फिर वही तस्वीर धक्का मुक्की में हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरी। एक ने भी उठाकर सीने से नहीं लगाया, बस फिर से उसी बेकार पेपर के टुकड़े जैसा हाथ में मरोड़ा और लेकर दौड़ पड़े। पीछे पीछे कैमरा चलता रहा, नारे लगते रहे, चंदा चोर गद्दी छोड़। क्योंकि उस तस्वीर की जरूरत अब खत्म हो चुकी थी, शॉट मिल चुका था। आगे की तस्वीर तो आपने देखी ही होगी, पर नोटिस नहीं किया होगा। अब इस तस्वीर को देखिए। संतों के वेश में जमीन पर बैठे पप्पू यादव को राहुल गांधी अपनी जेब से एक नोट निकाल कर दे देते हैं, और पप्पू यादव उसे जेब में रख लेते हैं। फिर सांसदों में ठहाके का माहौल बन जाता है। लेकिन चप्पल पहनकर आए राहुल गांधी जी, भीख देने और चंदा देने में फर्क होता है। चंदा देने से पहले कम से कम ये तो जान लेते कि रामलला को चंदा चढ़ाते कैसे हैं। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि सब कुछ दांत निपोर कर देखने वाले सांसदों में से सिर्फ एक ही सांसद आज तक रामलला के दर्शन करने गया था। बाकी सब हवा में बातें कर रहे थे। वहां जितने लोग मजाक बना रहे थे, उनमें से सिर्फ एक आदमी अयोध्या गया। वो भी क्यों? क्योंकि वो फैजाबाद के सांसद हैं, अवधेश प्रसाद। राहुल, प्रियंका, जेएमएम की महुआ मांझी, पप्पू यादव खुद और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, इनमें से कोई भी राम मंदिर बनने के बाद रामलला के दर्शन करने नहीं गया। पप्पू यादव जी, एक बात कहना चाहते हैं आपसे। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। जानते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिनके हाथ खून से रंगे हों, जो हार्डकोर क्रिमिनल रह चुका हो, जिसका चुनावी हलफनामा चीख चीख कर कहता हो कि उसके ऊपर 41 मुकदमे दर्ज हैं, वो चंदा चोरी पर सवाल उठा रहा था। ये अच्छा नहीं लगता। हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है, लेकिन यहाँ सारी सीमाएं टूट गई। 2024 में चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने चुनाव आयोग को हलफनामा दिया। उसमें शपथ लेकर खुद अपने हाथ से लिखा था कि इन पर 41 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अब उन धाराओं की लिस्ट भी जान लीजिए।
धारा 307 यानी हत्या का प्रयास एक नहीं बल्कि इसके 3 मुकदमे थे। धारा 395 यानी डकैती, धारा 386 और 387 यानी जान से मारने का डर दिखाकर रंगदारी वसूलना, इसके 3 मुकदमे। धारा 365 किसी को उठाकर बंधक बना लेना, इसके 2 मुकदमे। धारा 436 आग लगाकर घर जला देना, धारा 380 और 379 चोरी की धाराएं, धारा 414 चोरी का माल छिपाना, धारा 506 जान से मारने की धमकी और इसके 7 मुकदमे दर्ज हैं। धारा 147 और 148 बलवा और हथियार लेकर बलवा, कुल मिलाकर 27 मामले पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज हैं। ये सब इनके अपने हलफनामे में लिखा है, इन्होंने खुद लिख कर दिया और उस कागज पर इनके दस्तखत भी है। दिलचस्प ये है कि 2 मुकदमों में ये सजा भी पा चुके हैं। 12 अप्रैल 2023 को सरकारी काम में बाधा और बलवे के मामले में 1.5 साल की कैद हुई। 24 नवंबर 2023 को चोरी का माल छिपाने के मामले में 1 साल की कैद और 10,000 का जुर्माना लगा। दोनों की अपील अभी लटकी हुई है। एक और आंकड़ा देखिए, हलफनामे में इन्होंने अपनी संपत्ति 12 करोड़ रुपए से ऊपर की बताई और उसी हलफनामे में इनकी सालाना आमदनी 4,69,000 रुपए लिखी है। कुछ हैरानी नहीं हुई आपको? 14 जून 1998 पूर्णिया का सुभाष नगर इलाका था, जहां एक चलती गाड़ी को घेरा गया और गोलियों से भून डाला गया। अंदर बैठे सीपीएम के विधायक अजित सरकार, वो आदमी जो खेत मजदूरों की मजदूरी के लिए बड़े लोगों से भर जाते थे। साथ में उनके ड्राइवर थे हरेंद्र शर्मा और कार्यकर्ता अशफाकुर रहमान। एक चुने हुए विधायक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, वो भी एक भरी सड़क पर। बिहार सरकार पर इतना दबाव बढ़ा कि केस सीबीआई को सौंपना पड़ा। सीबीआई ने 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगाई, उस लिस्ट में पप्पू यादव का भी नाम था। 14 फरवरी 2008 स्पेशल सीबीआई जज बीएम श्रीवास्तव ने फैसला सुनाया। धारा 302 और 120B के तहत पप्पू यादव को दोषी करार दिया गया। हत्या और आपराधिक साजिश का मुकदमा चला, उन्हें उम्र कैद की सजा मिली। उस दिन इन्हें तिहाड़ से ट्रेन में लादकर पटना लाया गया। अदालत के अंदर व्हीलचेयर पर पेश हुए। जैसे ही सजा सुनी, ये कोर्ट रूम में फूट फूट कर रो पड़े। जज के सामने गड़गड़ाए, रहम की भीख मांगी। बाहर आकर सरकारी वकील ने कहा कि इस मामले में तो फांसी बनती थी, लेकिन अजित सरकार की पत्नी माधवी ने कहा कि फांसी हो जाती तो 1 मिनट में ही कहानी खत्म हो जाता। अब ये हर पल मरेंगे। 2013 में पटना हाईकोर्ट ने इन्हें इस मामले में बरी कर दिया। कानून की नजर में आज ये इस केस में दोषी नहीं है, लेकिन सीबीआई बरी होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और वो अपील भी आज तक लटकी हुई है। फाइल अभी खुली है। पप्पू यादव की पहली गिरफ्तारी 24 मई 1999 को हुई। पटना की बेऊर जेल में वो रखे गए। वहां जमानत मिलने की खुशी में इन्होंने जेल के अंदर ही कैदियों को दावत दे दी। जेल के अंदर पार्टी हुई, खबर बाहर फैली तो सरकार ने इन्हें उठाकर सीधे तिहाड़ भेज दिया। और 2004 में लालू प्रसाद यादव 2 सीटों से चुनाव जीते थे। एक सीट छपरा की थी और दूसरा मधेपुरा की। लालू ने छपरा अपने पास रखी और मधेपुरा पप्पू यादव को थमा दी। उस वक्त ये जेल में बंद थे और इन पर एक विधायक की हत्या का मुकदमा चल रहा था। जेल के अंदर से ही चुनाव लड़े और संसद भवन पहुंच गए। एक बड़ी पार्टी ने अपनी जीती हुई सीट हत्या के एक आरोपी को तोहफे में दे दी और आज उसी सिस्टम से पैदा हुए लोग हमें भगवान के पैसों का हिसाब समझा रहे हैं। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है। जून 2024 जिस दिन वोटों की गिनती चल रही थी, तब पप्पू यादव जीत का जश्न मना रहे थे। उसी दिन पूर्णिया के कारोबारी ने थाने में इनके खिलाफ शिकायत दी। आरोप ये था कि नए बने सांसद ने उन्हें घर बुलाकर 1 करोड़ रुपए मांगे। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगले 5 साल इसी सांसद से पाला पड़ेगा। मुफस्सिल थाने में केस दर्ज हुआ। सांसद बने अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि रंगदारी की FIR दर्ज हो गई। दोस्तों, एक और बात जान लीजिए राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी अयोध्या गए थे। 9 सितंबर 2016 को किसान यात्रा के दौरान वो हनुमानगढ़ी तक भी पहुंचे, संतों से आशीर्वाद लिया और रामलला के दर्शन किए बगैर लौट आए। प्रियंका गांधी वाड्रा भी 2019 में अयोध्या गई। वो भी हनुमानगढ़ी तक पहुंची, लेकिन वो भी रामलला के दर्शन किए बिना ही लौट आई। और जब से राम मंदिर बना, तब से दोनों भाई बहनों में कोई भी अयोध्या नहीं गया, ना ही रामलला का दर्शन कर पाए। राहुल गांधी को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता आया था, कांग्रेस ने ठुकरा दिया। उस दिन से आज तक 2.5 साल बीत चुके हैं और राहुल गांधी एक बार भी अयोध्या नहीं गए। बहाना क्या था? बहाना यह था कि मंदिर अधूरा बना है, अधूरे मंदिर में पूजा नहीं होती है। अब मंदिर पूरा हो चुका है, शिखर पर ध्वजा लग चुका है और जनवरी 2026 में कांग्रेस के अपने सांसद ने ऐलान किया था कि अब राहुल गांधी जरूर आएंगे, लेकिन वो दौरा भी आज तक नहीं हुआ।
रामलला के मंदिर में चंदा चोरी की आवाज तो बहुत इन लोगों ने उठाई, लेकिन जरा मजारों और मस्जिदों की हालत देख लीजिए। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है, वहां हर साल 15 से 20 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। इसी साल जून महीने में प्रशासन ने कमेटी से 10 साल का हिसाब किताब मांगा। पता चला कि कमेटी के पास चढ़ावे का कोई कागज ही नहीं आया। वहां के खादिमों ने कहा कि श्रद्धालुओं की चढ़ाई सोने चांदी की ज्वेलरी गायब हो चुकी है। उन्होंने चुनौती दी कि कमेटी वो गहने निकाल कर दिखा दे। आज तक कोई दिखा नहीं पाया, लेकिन ना तो राहुल की जुबान खुली और ना ही अखिलेश यादव की। जुलाई 2026 में अजमेर शरीफ दरगाह में भी 20 लाख के गबन का मामला दर्ज हुआ। आरोपी बने अंजुमन के पूर्व सचिव और देग के ठेकेदार। इन दोनों में से किसी एक मामले पर भी पप्पू यादव दानपेटी लेकर गेट पर खड़े नहीं हुए। राहुल गांधी ने एक सवाल तक नहीं पूछा। रिकॉर्ड पर आज तक एक शब्द नहीं है। मंदिर का नाम आते इनका गला फट जाता है। दरगाह का नाम सुनते ही जुबान पर ताला लग जाता है, क्योंकि इन लोगों को अच्छे से पता है मंदिर पर बोलने से सरकार घिरती है, इनका एजेंडा चलता है और दरगाह पर बोलने से इनका वोट बैंक नाराज हो जाता है। तो ये पूरी तस्वीर है। मंदिर बने 2.5 साल हो गए। जो लोग आज रामलला के दर्शन करने नहीं गए, वो रामलला के चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। जिनके अपने नाम पर 41 मुकदमे हैं, 2 सजाएं दर्ज हैं, वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। और जिस तस्वीर को हाथ में लेकर ये सब कुछ हो रहा था, उसी तस्वीर को मोड़कर कागज की तरह हवा में लहराया जा रहा है। इसे ही कहते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। चढ़ावे की चोरी का सवाल आज भी अपनी जगह खड़ा है और उसका जवाब सरकार को देना ही होगा। वो सवाल इस नौटंकी से खत्म नहीं होता, लेकिन जनता अंधी नहीं है। आज जनता ने सवाल नहीं सुना, जनता ने सवाल पूछने वालों का चेहरा देख लिया है। सच अब सामने आ चुका है। आपने कौन सा सच देखा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।